अस्सलाम स्टूडेंट, आई एम चैप्टर नंबर 15 का टेस्ट डिस्कस करते हैं। इफ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, जाहिर बात है बढ़ जाएगी। ये हिंट भी मैंने लगाया है। द लेंसेज लॉ रेफर्स टू इंड्यूस करंट नॉट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी, ईएमएफ के लिए नहीं होता बल्कि करंट की डायरेक्शन बताता है। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी बराबर होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। ये वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। रेशो द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं लगाना, इंडक्शन प्रोसेस होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। 50 मिली हेनरी कैरियर्स द करंट 2 मिली एम्पेयर द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ये एनर्जी स्टोर का फार्मूला है जी, और इससे 0.1 जॉल निकलेगी। अ डीसी जनरेटर हैज स्प्लिट रिंग्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, दो कॉइल दिखाई गई हैं, तो वो कह रहे हैं आर में करंट बता दें। ये करंट जो है जब स्विच क्लोज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब स्विच ओपन हो जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेंजेस लॉ के मुताबिक। अगर एक जहाज उड़ रहा है और जमीन के वर्टिकली डाउन सिमत में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो कौन सा विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज होगा? राइट हैंड रूल से बताएं तो जी वेस्ट विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज होगा। हाउ द इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दिया जाए तो इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। साबित करें कि ई यानी ईएमएफ और डेल्टा फाई और डेल्टा टी के यूनिट सेम होते हैं। तो ये इसका हिंट मैंने लगा दिया, इसको आप देख लीजिएगा। दोनों का जवाब जॉल सेकंड आएगा। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस? नो। ये देखें वीबीएल, इसमें रेजिस्टेंस का जिक्र ही नहीं है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं करती, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। स्टेट द लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ की डेफिनेशन अभी मैंने ऊपर आपको बताई भी है। ठीक है, द इंड्यूस करंट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट, और फार्मूला इसका वो होगा डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये वाला। हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड? देयर इज नो चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप देखें कि अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो गया है इसके, ठीक अपना सॉरी, एरिया पैरेलल हो गया है मैग्नेटिक लाइंस के, तो साइन जीरो जीरो होगा, और अगर साइन जीरो जीरो होगा तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगी। सेल्फ इंडक्टेंस और राइट इट्स यूनिट। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस इट इज द, ये ऊपर आया भी है अभी सवाल, इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इटसेल्फ, और इसके यूनिट होते हैं हेनरी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक मोटर में मैकेनिकल रोटेशन दी जाती है, और इसमें ये कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि जनरेटर उल्ट करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करती है और फिर उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। सस्पेंडेड मैग्नेट, एक मैग्नेट सस्पेंड हुआ है, तो अगर उसके नीचे मेटल की प्लेट रखी जाए तो उसकी ऑसिलेशन डैम्प हो जाती है। तो ये भी लेंजेस लॉ के मुताबिक होगी, क्योंकि मेटल प्लेट में फ्लक्स चेंज होगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चीज को अपोज करती है जो उसे पैदा करती है। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, फैराडेज लॉ, फाइंड द रिलेशन। तो फैराडेज लॉ की ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी, और ये डायग्राम आपको बनानी होगी, और E इज इक्वल टू वीबीएल से इसको स्टार्ट करेंगे, और यहां से यहां तक ये देखें इसकी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। जब ये यहां पुट करेंगे तो डेल्टा एल, डेल्टा एक्स और एल एरिया हो जाएगा, और बी ए जो है, ये बी ए, यानी ये बी ए बन जाएगा ना, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो जब इसको हम यहां पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। और ये उसकी कॉइल का जो है, आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल का फार्मूला है। इसमें मैग्नेटिक इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, तो उसका ये आ गया जवाब। अच्छा, दूसरा हमारे पास है, अब एक मेटल रॉड 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, 0.5 मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप बताएं कि कितना उसमें जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ये ई वीबीएल साइन थीटा ये हमने लगाया, और ये जवाब आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन, ये देखें जी ये चीजें हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉइल के मटेरियल पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और एरिया पे। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, इन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स, अभी आपको बताया करंट मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विच ऑफ फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ये भी इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी यूज डीसी।
अच्छा जी, अब एक कॉइल है जिसमें हमने पैरेलल रखा हुआ उसका वेक्टर एरिया किसके, मैग्नेटिक लाइंस के। तो उसमें क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैक्सिमम फ्लक्स जरूर है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगी। डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स? नो। जैसे कि ये देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करती है। अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो ज्यादा करना चाहेगी, और अगर ज्यादा हो रहा होगा तो कम करना चाहेगी कॉइल। Is it possible to change both area and magnetic field? जी, yes. If no change in the magnetic flux, अगर आप एरिया भी चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है। इसकी जो साइन वेव बनेगी और इसकी कोसाइन वेव बनेगी। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है जैसा कि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, जबकि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। Why the self-inductance EMF is always called back EMF? Because it opposes the original applied voltage. जो बैक ईएमएफ होती है वो ओरिजिनल वोल्टेज को अपोज करते हैं, इसलिए बैक ईएमएफ कहते हैं। राइट डाउन द टू मेथड्स टू डिटरमिन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा जी, कोई से भी दो मेथड, ये चैप्टर नंबर 15 के शुरू में लिखे हुए हैं 5-7 मेथड, और हर मेथड में एक ही बात है कि हमने फ्लक्स चेंज करना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होनी है। व्हाट डू यू मीन बाय द एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखा है जी। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, और एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। फोर अनमार्क्ड वायर, अगर चार अनमार्क्ड वायर हैं तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे टर्न रेशो? तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी का मतलब है चारों वायर्स के दो दो कोने पकड़ के हम ओहम मीटर से उनकी रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इनफिनिट आ रही है तो इसका मतलब है दो डिफरेंट वायर पकड़ ली आपने। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट हो गई। अब जिसको आपने प्राइमरी रखना उसके साथ क्या करें, एसी सोर्स लगा दें, और जिसको सेकेंडरी रखना है उसके साथ लोड लगा दें। Can the step up transformer increase the power level? No. Input is equal to output, ये इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है, वो भी एक आइडियल केस में। तो इंक्रीज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन इफ देर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी, कहता है जब चार्ज ही ट्रांसफर नहीं हो रहा तो फिर कैसे जो है ये लिंक होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल? ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, दरअसल इनका आपस में वायर का कोई कनेक्शन नहीं होता। प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है जी। डिफाइन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की पहले आपने डेफिनेशन करनी है, यूज टू चेंज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अच्छा, उसके बाद आपने इसका प्रिंसिपल बताना है, म्यूचुअल इंडक्शन है। उसके बाद इसकी टर्न रेशो निकालनी है, फिर करंट रेशो निकालनी है, और फिर स्टेप अप स्टेप डाउन भी बताना है, फिर एडी एडी करंट लॉस बताना है, और हिस्टेरेसिस लॉस। तो इस तरह आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा। अब ये न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, न्यूमेरिकल आपके सामने है, और उसका फार्मूला म्यूचुअल इंडक्शन का भी लगा दिया मैंने। और यहाँ से आपने डेल्टा फाई निकालना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।